श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुनें। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है जिसे परमात्मा मिल चुका है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असली शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब परिस्थितियां विपरीत हों और सब कुछ अस्थिर लगे, तब भी यदि तुम्हारा मन शांत और अडिग है, तो समझो कि तुम्हारे पास वास्तविक शक्ति है। बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी हैं, लेकिन आंतरिक संतुलन तुम्हें अडिग रखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अहंकार और लालसा है। यह दोनों धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देते हैं।
लेकिन जब तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीखते हो, अपने मन को संयमित करते हो और लालसा और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल, सुंदर और सशक्त बन जाता है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव करता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल सेवा और समर्पण होना चाहिए। यही शक्ति है जो रिश्तों को समय और परिस्थिति से परे अटूट बनाती है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज का अवसर है। अकेले रहकर तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने, अपनी असली क्षमता पहचानने और अपने डर और कमजोरियों का सामना करने का समय मिलता है। भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन अपनी राह खुद बनाना ही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, देते हैं, हर असफलता जीवन का शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं से सीख लेता है, वही भविष्य में स्थायी सफलता हासिल करता है। असफलता का डर छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने और असली जीत के लिए तैयार करने वाली है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब तुम अपने अहंकार, लालसा और मोह को त्यागते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति, संतोष और शक्ति उत्पन्न होती है। यही त्याग जीवन को हल्का और सुंदर बनाता है। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र, कर्म और हृदय की शुद्धता में है। केवल बाहरी रूप को सजाना पर्याप्त नहीं है। जब भीतर का मन और आत्मा सुंदर होती है, तभी जीवन का हर अनुभव प्रगल्भ और सार्थक लगता है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह परिस्थिति के हाथों खेल बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई और बाधा के बावजूद डटा रहता है, वह हर चुनौती में विजेता बन जाता है। धैर्य ही सफलता और स्थिरता की नींव है। समस्या और कठिनाइयां डराने के बजाय तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें अवसर मानकर सामना करोगे, तो वे तुम्हें और अधिक सक्षम और बुद्धिमान बनाएंगी। वही व्यक्ति जो समस्याओं से भागता है, अंततः अवसर खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। यदि तुम्हारा मन शांत, आत्मा स्थिर और हृदय करुणामय है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। वास्तविक विजय भीतर से आती है। हर कदम चाहे छोटा क्यों ना हो, जीवन की यात्रा में महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहो, तो एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौन की शक्ति को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावी होता है। मौन में गहरी सोच, समझ और शक्ति छिपी होती है। जब तुम शांत रहते हो, तब तुम्हारे कर्म और शब्दों की प्रभावशीलता और बढ़ जाती है। संतोष और आभार ही वास्तविक खुशी और शांति का मूल है। यदि तुम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशियां ढूंढते हो, तो उनका खोना दुखदाई होगा। आभार और संतोष से भरा मन हमेशा स्थिर, हल्का और प्रसन्न रहता है। अपनी गलतियों और विफलताओं को स्वीकार करना ही आत्म सुधार और विकास की नींव है। जब तक तुम स्वयं की कमियों को नहीं देखोगे और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विकास अधूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद, तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है, वही बुद्धिमान बनता है। अनुभव केवल जीवन की किताब का पन्ना नहीं, बल्कि वह शिक्षक है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। सच्चा साहस केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि भीतर के डर और कमजोरियों का सामना करने में है। जब तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हो और उसका सामना करते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वतंत्र और सशक्त बन जाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा उत्पन्न करना है। जब तुम खुद को सशक्त और सजग बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है और असली मूल्य प्राप्त करता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे लिए उस दरवाजे की तरह होता है जो खुलता नहीं दिखता, पर याद रखो, हर दरवाजा जो बाहरी दुनिया में बंद लगता है, वह भीतर से तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा ले रहा होता है। तो वह व्यक्ति भीतर से साहसी होता है। वही बंद दरवाजों के पार जाकर नई दुनिया देखता है। डर, असफलता, निराशा, यह सब केवल संकेत हैं।
कि तुम अभी अपनी शक्ति पहचानने वाले हो। मनुष्य की असली लड़ाई हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों, अपने अहंकार और अपने डर से होती है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तभी तुम्हें समझ में आता है कि असली विजय केवल बाहरी जीत से नहीं, बल्कि अपने आप को जीतने से मिलती है। कभी अपने दुख को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार न तोलो। तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है और उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। दूसरों के समझने की कोशिश में अपना समय मत गवाओ। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा मौन, यही तुम्हारे असली शिक्षक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो और अपनी अनोखी पहचान पर गर्व करो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना आसान है, लेकिन यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और उसी पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। दूसरों की राय को अपने मूल्य का मापदंड मत बनने दो। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की संतुष्टि में है। धन, पद और प्रसिद्धि क्षणिक हैं। यदि तुम भीतर से संतुष्ट और शांत रहो, तो दुनिया के कोई भी संघर्ष तुम्हें हरा नहीं सकते। संतोष और आभार से भरा मन ही सबसे बड़ा खजाना है। दूसरों को माफ करना केवल उनका नहीं, तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने हृदय से कड़वाहट और क्रोध को निकाल देता है, वह भीतर से हल्का और मुक्त हो जाता है। क्षमा केवल दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को बोझ मुक्त करना है। असफलता जीवन का हिस्सा है और यह तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। हार को अंतिम ना मानो, बल्कि इसे सीख और अनुभव का माध्यम समझो। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली विजय है। जो व्यक्ति इस सीख को अपनाता है, वही अंत में शिखर पर पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की कदर करना सीखो। हर क्षण अमूल्य है और एक बार बीत जाने के बाद लौट कर नहीं आता। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति पाते हैं। समय केवल अवसर ही नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक भी है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि शक्ति का स्रोत है। अकेले रहकर तुम अपने मन और आत्मा की आवाज सुन सकते हो, अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सकते हो और वास्तविक शांति पा सकते हो। भीड़ के पीछे चलने से बेहतर है अपनी राह खुद बनाना। सपने बड़े रखो और उनका पीछा करो। सपनों का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब उन्हें कर्म में बदला जाए। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। हर दिन, हर पल एक नया अवसर है। यदि तुमने इसे खो दिया, तो कल का दिन भी अधूरा रहेगा। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और संतोष को अनुभव कर सकता है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो, तो तुम स्वयं को भी अमूल्य आनंद देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, देखे हैं, मौन की ताकत को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जो शोर से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। कभी अपने अतीत को बोझ मत बनने दो। गलतियों और विफलताओं को अनुभव समझो। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और भविष्य के लिए दिशा दिखाते हैं। अपने अतीत से डरने के बजाय उसे गले लगाओ और सीखों को अपनाओ। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। जब तुम्हारा मन इच्छाओं और भय से मुक्त होता है, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर से स्वतंत्र व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा होता है। जो व्यक्ति समस्या को चुनौती समझकर उसका सामना करता है, वही अवसर का लाभ उठा पाता है। समस्या डराने के बजाय तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली महानता बाहरी पदों या सम्मान में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को सरल बनाने और उन्हें प्रेरित करने में है। जो व्यक्ति अपने कर्मों और प्रेम से दूसरों को उठाता है, वही सच्चा महान कहलाता है। अपने भीतर करुणा और दया को विकसित करो। वही ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाती है। दूसरों की मदद करना केवल उनका नहीं, तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी यात्रा का मजाक उड़ाते हैं, वे अक्सर तुम्हारी मंजिल नहीं जानते। उनकी हंसी तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने के लिए होती है कि तुम्हें दूसरों की राय के बिना आगे बढ़ना सीखना है।
जो अपनी राह खुद बनाते हैं वे किसी भी उपहास से विचलित नहीं होते। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कठिनाई में ही असल चमक मिलती है। जैसे कोयला आग में जलकर हीरा बनता है, वैसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों में तप कर निखरता है। अपने कठिन समय से मत डरो, यह समय तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को कमजोर समझो और दुनिया का बोझ बहुत भारी लगे, तब याद रखना कि असली ताकत भीतर ही जन्म लेती है। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें तोड़ सकती हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति हमेशा भीतर से उठती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देता, वही अंधेरों में भी रोशनी फैलाता है। ताकत किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता से आती है। कभी कभी जीवन में अचानक चुप्पी छा जाती है और हर रास्ता बंद सा लगता है। ऐसे क्षणों में यह समझना महत्वपूर्ण है कि चुप्पी भी मार्गदर्शक हो सकती है। जब बाहरी दुनिया बोलती नहीं, तब भीतर की आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। वही आवाज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोनों से उठती है और बताती है कि आगे बढ़ना ही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें नकारते हैं या तुम्हारी मेहनत को हल्का समझते हैं, तब समझो कि वे केवल तुम्हारे भविष्य की चमक को देख नहीं पा रहे। आलोचना तुम्हारी क्षमता को कम नहीं करती, बल्कि तुम्हें साबित करने का अवसर देती है। जो व्यक्ति दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होता, वह हमेशा अपने रास्ते पर मजबूती से चलता है। कभी ऐसा समय आता है जब सारी उम्मीदें टूटती सी लगती हैं, लेकिन याद रखना कि टूटन ही नई शुरुआत की नींव रखती है। हर गिरावट एक सबक है और हर कठिनाई तुम्हें उस आकार में ढालती है जिसे तुम्हारा भविष्य चाहता है। जो व्यक्ति गिरकर भी खुद को उठाना सीखता है, वही असली जीत का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर अराजकता और भय का तूफान चल रहा हो, तब यह मत भूलो कि वही तूफान तुम्हें अंदर की गहराई में ताकत दिखाने के लिए आता है। डर का सामना करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की पहचान है। जितना अधिक तुम अपने डर से जुड़ते हो, उतना ही तुम उनसे मुक्त होने का रास्ता ढूंढ पाते हो। असफलताएं कभी तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। जो लोग असफलताओं से डरते हैं, वे कभी अपने असली रूप को नहीं जान पाते। असली ताकत यह है कि हार के बाद उठो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे भविष्य को चमकदार बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी के व्यवहार से तुम्हें चोट लगे, तो याद रखना कि उनकी कमियां तुम्हारी पहचान नहीं बदलती। दूसरों की नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, जब तक तुम खुद उसे अनुमति न दो। अपने भीतर की शांति और शक्ति को प्राथमिकता दो और बाहर की हलचल को नजरअंदाज करना सीखो। कभी कभी जीवन हमें उन लोगों और चीजों से अलग कर देता है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। यह अलगाव सिर्फ यह दिखाने के लिए होता है कि सच्चा मूल्य हमेशा भीतर से आता है। जो लोग और परिस्थितियां तुम्हारे लिए नहीं हैं, उन्हें जाने दो। उनके जाने से तुम्हारे लिए बेहतर अवसर और लोगों के लिए जगह बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रास्ता कठिन और थकावट महसूस हो, तब यह याद रखना कि कठिनाइयां हमेशा सबसे उज्जवल परिणाम की ओर ले जाती हैं। जीवन की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन वही परीक्षा तुम्हें असली इंसान बनाती है। जितना अधिक संघर्ष, उतनी ही अधिक समझ और उतनी ही अधिक शक्ति तुम्हारे पास आती है। जब तुम्हारे सपनों पर शंका छा जाए, तब याद रखना कि असली सपने वही हैं जो तुम्हें डर और असफलता के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सपने केवल देखने के लिए नहीं,
उन्हें पूरा करने के लिए हैं। जो व्यक्ति अपनी आशाओं को जीवित रखता है वही हर कठिनाई में भी रास्ता ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलने का अर्थ कभी कभी यह होता है कि तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान रहे हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबोध का एक अवसर है। जब तुम अकेले खड़े होते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी यात्रा सबसे सच्ची और स्थायी होती है। हर चोट, हर असफलता और हर निराशा तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जीवन की ये कठिनाइयां तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आई हैं, बल्कि तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देने आई हैं। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है वही सच्चे मायनों में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में अंधेरा छा जाए और तुम्हें लगे कि कोई मार्ग नहीं है, तब यह याद रखना कि भीतर का प्रकाश कभी बुझता नहीं। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, तुम्हारी आत्मा की रोशनी हमेशा दिशा दिखाती है। यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभाले रखती है। कभी कभी दुनिया की आलोचना इतनी बढ़ जाती है कि आत्मविश्वास कम होने लगता है, पर याद रखना कि असली मूल्य किसी की राय में नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ में होता है। अपनी क्षमता को जानो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और किसी की सोच को अपनी दिशा का बाधक मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन अचानक बदलता है और रास्ते अनिश्चित लगते हैं, तब यह मत सोचो कि तुम खो गए हो। अनिश्चितता ही तुम्हें नए अवसरों की खोज में लगाती है। जो लोग अनिश्चित रास्तों पर भी आत्मविश्वास से चलते हैं वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा सबक यह होता है कि तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना सीखना है। नकारात्मक भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझना ही सबसे बड़ा साहस है। जब तुम अपनी भावनाओं के साथ शांति से खड़े रहते हो तो दुनिया की किसी भी हलचल से विचलित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिन परिस्थिति में यह याद रखना कि तुम उससे बड़ी हो। परिस्थितियां जितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, तुम्हारे भीतर वह ताकत मौजूद है जो उन्हें पार कर सकती है। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने विश्वास को कभी मत खो। जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो समझो कि वह केवल तुम्हारी क्षमता को नहीं पहचान पा रहा। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे भीतर की आग को बुझा नहीं सकती। जो अपनी राह पर स्थिर रहते हैं वही दुनिया की किसी भी शक्ति से विचलित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है। अपने पुराने विश्वासों, डर और आदतों से मुकाबला करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जब तुम उस लड़ाई में जीत जाते हो तो कोई बाहरी संघर्ष तुम्हें हरा नहीं सकता। जब मन में शंका हो और हिम्मत कम हो, तब यह याद रखना कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति हर बार गिरकर भी उठता है वही असली विजेता है। गिरने और उठने का चक्र ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है, पर मन अक्सर बीते कल की छाया में अटका रहता है। जो व्यक्ति बीते हुए को सम्मान देकर छोड़ना सीख लेता है वही वर्तमान को पूरी गहराई से जी पाता है और भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।